रात के अंदर एक चिट्ठी आ गई, टेलीफोन आ गया, भाई तुम्हारी फाइलें तैयार है, आप यहाँ से रफा दफा हो, अलग चुनाव की तैयारी करो और कांग्रेस पार्टी की वोट काटू। जेजेपी अब पार्टी। सही बात बोला आपने। गर्ग साहब बहुत देर से मैं चाह रहा था कि इस ट्रैक पर आप आइए। असली दर्द कांग्रेस का ये है ना, ये है ना असली दर्द। अभी तक देखिए मुद्दे, रोजगार, भ्रष्टाचार, आबकारी, तमाम बातें बताया आपने। असल में मेन पॉइंट ये था। भाई जो कहा ना रावल जी ने, उसकी बात क्या मैंने क्या करता। मेरा साथी है भाई, सीनियर प्रवक्ता, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ रावल जी का। देखो हमारा विचार अलग हो सकते हैं, हमारा भाईचारा किसी से दूर नहीं है। आज हम पार्टी की बात ही, हमने लंबा उम्र थोड़ी जीना है, हम क्यों पसली दुश्मनी देख के। अगला अपनी पार्टी की बात रखेगा, हम हमारी पार्टी की बात रखे, मगर हमारा कोई मतभेद नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका देखिए सभी स्वागत करेंगे, सभी समर्थन कर रहे हैं, विदु मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन असली बात पर आप आइए। जब आप आ गए तो एक लाइन उस पर बोलिए कि जो कांग्रेस पार्टी का डर है, अभी तक आप कह रहे थे, आपके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी का डर है, अब आपने कांग्रेस पार्टी का डर जाहिर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कर रहा हूँ, इन्होंने क्या स्थिति बनाई आप देखिए। ये भी किसान के अंदर जाए, किसानों को कहेंगे हम देवीलाल जी के पोते हैं, हम चौधरी देवीलाल जी का खून है, आप हमें वोट दीजिए, हमने किसानों के लिए ये किया। मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, जो दादा का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, तो बता दो आप जनता का होगा क्या? दादा की पीठ के ऊपर। ये तो जेजेपी बताएगी, बीजेपी नहीं बता पाएगी ना। बीजेपी के प्रवक्ता देखिए, ये डर है, ये राजनीतिक तौर पर डर है। और इसी वजह से सुबह से जब मैं बैठा हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा का बयान, खासतौर से दीपेंद्र हुड्डा का बयान बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि भाई जो घटनाक्रम चल रहा है वो चलता रहे, जब समाप्त होगा उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। और तब भी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे कि वोट कटवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, वोट काटने को लेकर इस्तेमाल हो सकता है, ये रणनीति हो सकती है, इसको आप चूक मत कहिए। बहरहाल विजेंद्र रेणु, इनेलो के लिए तो आज खुशी का दिन होगा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई, सत्ता का सुख भी भोगा, लेकिन पूरा सत्ता सुख नहीं भोग पाए। कुछ महीने पहले उनको अलग जाना पड़ा। अब उत्साह कितना है इनेलो के अंदर? बिल्कुल, देखिए अतुल जी, इनको कुछ महीने पहले नहीं, पार्टी ने, जो बीजेपी पार्टी है, इन्होंने तो काफी पहले इनको भगाने का काम किया था। बहुत बार ये कह चुके थे कि किसी के पेट में दर्द है तो मेरे पास दवाई भी है। इनके प्रभारी जी ने बहुत पहले उचाना में ये शब्द, इन शब्दों का यूज किया था। आदमपुर के चुनाव प्रकार की घटनाएं घटी थी, एक फोटो न लगने के ऊपर कितना विवाद हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि हम फोटो नहीं लगाएंगे, आपको उम्मीदवार खड़ा करना तो खड़ा कर लीजिए। चाहे जिला परिषद के चुनाव थे, चाहे नगर परिषद के चुनाव थे, हर बार भारतीय जनता पार्टी ने इनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया था। लेकिन ये इनकी अदूरदर्शिता थी, इनका विजनलेस थे ये, कि इन बातों को भाप नहीं सके, समझ नहीं सके, और एन वक्त पर आकर के न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा, और इनको फेंकने का काम करने का काम किया है। और ये एक बात और सिद्ध होती है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, इन्होंने इसका यूज किया और फेंक दिया। यूज एंड थ्रो वाले पॉलिसी भी इन्होंने अपनाने का यहाँ पर काम किया है। दूसरी बात, जो हमारे एक साथी ने अभी कहा था कि जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, ये बीजेपी की तरफ जाएगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनका जो वोट बैंक था वो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बैंक था, और वो सारे के सारे चौधरी देवीलाल के फॉलोअर्स थे, ओम प्रकाश चौटाला जी के फॉलोअर थे। किसी बातों में आकर के उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़कर जेजेपी के साथ जाने का मन बनाया, ताकि जो है ना भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से चलाने का काम करेंगे, भगाने का काम करेंगे। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चलाने का काम किया। लेकिन अब वो वोट बैंक है वापस से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आ रहा है धीरे धीरे, और वो सारा कंप्लीट आ जाएगा। क्योंकि अब तक उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि 5-6 महीने से राज के बचे हैं, कुछ और काम ले लेंगे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया उनका विश्वास। और देखना आने वाले चंद ही दिनों में वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वापस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आने का काम करेगा। दूसरी बात है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष भी मानता है कि बड़े ईमानदार है और नॉन करप्ट के पर्सन है। लेकिन बिल्कुल ये ठीक बात है कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो हम भी इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन यदि कोई मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठेगा और नीचे वालों को पूरी छूट देगा, तो उसका दोष भी उसी व्यक्ति को जाएगा जो आंख मूंद करके बैठा है, और नीचे हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट दी जाती है, क्राइम के लिए खुली छूट दी जाती है, किसी को रोकने का काम नहीं किया जाता है।
तो वो भी उसका दोषी ही माना जाता है, वो भी उसका दोष होता है। इस जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रसन्नता की आपने बात की है, अतुल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी जो संघर्षशीलता के ऊपर, जनता के मुद्दे जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने उठाने का काम किया, एकमात्र विधायक होते हुए भी जितनी मजबूती से विपक्ष की भूमिका भाई अभय सिंह चौटाला ने निभाई है, और किसानों के एक आह्वान के ऊपर अपने महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण पद को भी ठुकरा करके किसानों के बीच गए और पूरी गवर्नमेंट को वहां इलाहाबाद में झुकाने घुटने के बल चलाने का काम किया था। वो लोकप्रियता है जो परिवर्तन पद यात्रा निकाली हमने, जनता के बीच में जाकर के लोगों से मिलने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया, वो हमारे को प्यार मिले। इनका गठबंधन टूटे ना टूटे, हम आज जनता के दिल में जा चुके हैं, उनके दिलों में पहुंच चुके हो, और अभय सिंह चौटाला को प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। और 2024 का जो हमारा अक्टूबर का चुनाव आएगा, उसमें अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ठीक है, अच्छी बात है। मैं कभी भी प्रवक्ताओं के दावे को खारिज नहीं करता हूं। आपके पास वोट बैंक भी पूरा आ गया, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन ये तब मैं मानूंगा जब नतीजे आ जाएंगे और आपकी एक सीट से बढ़कर इतनी सीटें आ जाएंगी कि आप विधायक दल का नेता चुनकर अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन तब तक आपका दावा मैं जरूर मान सकता हूं, दावा करने का आपको अधिकार है।